हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इतिहास हमारी नज़र से। हिंदू धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिंदू धर्म के इस चैनल में हम आपको बताएंगे कि आखिर में हिंदू धर्म का क्रम से इतिहास क्या है। आज हम विष्णु जी के कच्छप अवतार के बारे में बात करते हैं। यह विष्णु भगवान का दूसरा अवतार था। तो चलिए जानते हैं दूसरा अवतार भगवान विष्णु का कैसा रहा। पुराने समय की बात है, देवताओं और राक्षसों में आपसी भेदभाव के कारण शत्रुता बढ़ गई थी। आए दिन दोनों पक्षों में लड़ाई होती रहती थी। एक दिन राक्षसों के आक्रमण से सभी देवता भयभीत हो गए। वे भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी की राय से सभी लोग जगत गुरु की शरण में जाकर प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, देवताओं, तुम लोग दानव राज बलि से प्रेम पूर्वक मिलो। उनको ही अपना देवता मानकर समुद्र मथने की तैयारी करो। समुद्र मथने के अंत में अमृत निकलेगा, उसे पीकर तुम लोग अमर हो जाओगे। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद देवताओं ने बलि को नेता मानकर वासुकी नाग को रस्सी और मदरांचल को मथानी बनाकर समुद्र मंथन शुरू किया। परंतु जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मदरांचल ही समुद्र में डूबने लगा। सभी लोग परेशान हो गए। अंत में निराश होकर लोगों ने भगवान का सहारा लिया। भगवान तो सब जानते ही थे। उन्होंने हंसकर कहा, सब कार्यों के पारा में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। बिना उसकी पूजा के कार्य सिद्ध नहीं होता। यह सुनकर वे लोग गणेश जी की पूजा करने लगे। उधर गणेश जी की पूजा हो रही थी, इधर लीलाधारी भगवान ने कच्छ रूप धारण करके मदरांचल को अपनी पीठ पर उठा लिया। तत्पश्चात समुद्र मंथन शुरू हुआ। मथते मथते बहुत देर हो गई, अमृत न निकला। तब भगवान ने शस्त्र बाहु होकर समय ही दोनों तरफ से मथना प्रारंभ किया। उसी समय हलाहल विष निकला, जिसे पीकर भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। इस प्रकार कामधेनु, उत्सरैवन नामक घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, भगवती लक्ष्मी, वारुणी, धनुष, चंद्रमा, शंख, धन्वंतरी और अंत में अमृत निकला। अमृत के लिए देवता और दानव दोनों झगड़ने लगे। तब भगवान ने अपनी लीला से अमृत देवताओं को ही दिया। अमृत पीकर देवता लोग अमर हो गए। वे युद्ध में विजयी हुए। विजयी देवता बार बार कच्छप भगवान की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, देवताओं, जो लोग भगवान के आश्रित होकर कर्म करते हैं वे ही देवता कहलाते हैं। उन्हें ही सच्ची सुख, शांति और अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। कर्म करते, किंतु जो अभिमान के सहारे कर्म करते हैं उन्हें कभी भी अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह कहकर भगवान कच्छप अंतर्ध्यान हो गए। भक्तों के परम हितैषी कच्छप भगवान को हम नमस्कार करते हैं। हम सब नमस्कार करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारी दे सकें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए, और अगर आपको किसी कहानी तथ्य के बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।